लोगों के घरों में बर्तन मांजे और तुम्हारा पेट पाला। उसके बाल सफेद हो गए, उसकी आंखों का नूर चला गया, उसकी कान की समाधि चली गई। दोस्तों, माँ एक ऐसी हस्ती है जो आप दुनिया में लाखों करोड़ों भी कमा लें, उसके बाद भी आपको सुकून नहीं मिलेगा अगर जब तक आपकी माँ राज़ी नहीं हो। माँ ऐसी हस्ती है जिससे यानी आपकी ज़िंदगी में जितनी भी रुकावटें हैं, यकीन से अल्लाह ताला आपको ऐसी जगह से नवाजेगा, ऐसी आप सोच भी नहीं सकते। एक वीडियो में कोई नौजवान जो है कॉल करता है तो अपनी माँ को यानी वो जो है घर से निकाल देता है। वजह यही होती है कि घर में यानी फसाद होता है और बीबी की वजह से, बीबी के कहने पे यानी वो अपनी यानी माँ को घर से निकाल देता है। तो मज़ीद गुफ्तगू आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। इस मैसेज को जितना हो सकता है अपने प्लेटफॉर्म पे आगे शेयर करें। और मेरी ये यानी एक मैसेज यही होता है मेरा कि अच्छे से अच्छे मैसेज यानी मैं अपने इस चैनल पे अपलोड करूं, जैसे यानी माशरे में कुछ चेंजिंग आए। हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात की रीज़न ही यही है, हम अपनों के यानी बातों पे आकर कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जो नामुनासिब होते हैं। तो कोई भी कदम उठाएं तो प्लीज़ खुदारा जो सोच समझ के कदम उठाएं, ऐसा ना हो को आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़े जिसकी अल्लाह के पास भी माफ़ी नहीं है। लोगों के घरों में बर्तन मांजे और तुम्हारा पेट पाला। उसके बाल सफेद हो गए, उसकी आंखों का नूर चला गया, उसकी कान की समाधि चली गई, उसको शुगर लगा तेरी वजह से, उसको ब्लड प्रेशर हुआ तेरी वजह से। दोस्तों, एक चीज़ याद रखना, आप अपनी माँ बाप की खिदमत नहीं करोगे, अगर आप उनके जो फरमानदारी नहीं करोगे तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे आप कामयाब हो सकते हो। माँ बाप एक ऐसी चीज़ है जो यानी आपको दुनिया में दोबारा ऐसी रहमत नहीं मिल सकती। देखें, इस मैसेज को रिपीट कराने का मकसद ये, देखें कोई भी इंसान जो होता है अगर बुलंदियों पे जाता है सबसे ज़्यादा उसकी माँ की दुआओं का यानी असर होता है। दोस्तों, माँ बाप की खिदमत किया करें, ये मैसेज आप तक पहुँचाने का मकसद यही है। हमें रुकावटें हैं और रुकावटें क्यों हैं, किस वजह से हैं, हम जो इतने यानी उलझ चुके हैं, जो हमें यानी हक सच की जो बात अगर कोई करता है तो हमें यानी वो अच्छी नहीं लगती, हमें बुरी लगती है। तो सच तो कड़वा होता है। तो आपको अगर पछताने से पहले ये चीज़ अगर आप सोच ले कि गलत को गलत कहा जाए, सच को सच कहा जाए, तो इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। बहुत अच्छी गुफ्तगू है। मैं शफीक बात कर रहा हूँ कराची से। बीवी और माँ की आपस में लड़ाई रहती थी हमेशा, तो मैंने उसके कहने पे ना अपनी माँ को ओल्ड हाउस भेज दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उससे माफी मांगू, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। आपने अपनी वालदा को ओल्ड होम भेज दिया है? तो मैं उससे माफी मांगू लेकिन अब हो नहीं रहा। मतलब वो माफी, वालदा माफी नहीं दे रही या क्या? वालदा मर गई है मेरी। अल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे भाई, मेरा बस नहीं चलता, मैं अपने आप को जी चाहता, मैं अपने आप को नोच लूं अपने नाखूनों से। मेरी समझ में नहीं आ रहा, ना मुझे नींद आ रही है, ना मुझे कुछ हो रहा है, मुझे सब पे गुस्सा आ रहा है। ये इतना चालू का मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं करूँ क्या? मैं माँ से माफी मांगू, मैं किससे माफी मांगू, मैं कैसे माफी मांगू? मैं अपनी बीवी से बात नहीं करता, मैं अपने बच्चों को प्यार नहीं करता। मेरे भाई, आपकी गुफ्तगू सुन के ना मेरा जिगर मुंह को आने के करीब है। वो एक आशिक ने ना, अल्लाह, आशिक था, उसको माशूक ने कहा था कि माँ का जिगर लाओगे तो तुमसे शादी करूंगी। तो उस बदबख्त ने जाके माँ को छीरा, माँ का जिगर निकाला और चलता हुआ दौड़ा कि मैं अपने माशूक से कहूं कि ले, मैंने अपनी माँ का जिगर काट के तेरे सामने पेश कर दिया। तो वो भागने लगा। जब वो भागने लगा तो वो कहीं ठोकर लगी तो वो गिर गया।
जैसे ही गिरा तो कलेजे से आवाज आई, शाला खैर होवे मेरा बच्चा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शाला खैर होवे मेरा बच्चा। जो लो मां पेट में रख खुद न खाए तुम्हें खिलाए, खुद न पिए तुम्हें पिलाए, खुद सर्दियों की रातों में खिड़की दरवाजों के करीब सोए, तुम्हें लिहाफ पहनाए, लोगों के घरों में बर्तन बाजे और तुम्हारा पेट पाला। उसके बाल सफेद हो गए, उसकी आंखों का नूर चला गया, उसकी कान की समाधि चली गई, उसको शुगर लगा तेरी वजह से, उसको ब्लड प्रेशर हुआ तेरी वजह से, उसको कैंसर लगा तेरी वजह से, उसका जीना हराम हो गया। दोस्तों एक बात याद रखें, दुनिया में आप कितनी भी तरक्की कर लें, मिसाल है तरक्की कर लें, अगर माँ बाप को आपने राज़ी नहीं किया, अगर माँ बाप की नाफरमानी की, जितनी भी दौलत कमा लें, जितनी भी शोहरत कमा लें, मगर आपको ज़हनी तौर सुकून नहीं मिलेगा। आजमाइश आ जाती है तो हम क्या करते हैं, हम मायूस हो जाते हैं और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, हम अपनों से भी यानी अच्छा बर्ताव नहीं करने जाए, अच्छा बर्ताव नहीं करते। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, अच्छी जो है गुफ्तगू सुना करें और अच्छे मैसेज अपने माहौल में, अपने घरों में अच्छे पैगाम यूट्यूब पे सुना करें। इससे क्या होगा कि आप अच्छे मैसेज यूट्यूब पे देखेंगे, अच्छे मैसेज सुनेंगे तो आपके पास जो मोबाइल पे जितने भी अच्छे मैसेज शो होंगे, जब भी यूट्यूब खोलेंगे आप अच्छे पैगाम आपके सामने आएंगे। अगर आप नेगेटिव चीज़ इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा देखेंगे, नेगेटिव चीज़ देखेंगे तो उस तरह का यूट्यूब आपको क्या करेगा, जो रिकमेंड करेगा उस तरह की वीडियो, यानी आप जो यूट्यूब पे देखेंगे, जिस चीज़ को ज़्यादा देखेंगे उस तरह का पैगाम आपके सामने यानी मोबाइल पे शो होगा। अगर आप गलत चीज़ को क्लिक करते हैं जिससे यानी आप नामुनासिब उसमें कुछ पिक्स होती हैं, कुछ जैसे आजकल क्लिक बैक चल रहा है कुछ, तो नेगेटिव चीज़ देखेंगे तो नेगेटिव चीज़ आपके सामने शो होगी। और मैं दरख्वास्त करता हूँ अच्छी चीज़ सुना करें। ये मोबाइल जो है अपने बच्चों के हाथों में भी जाता है, आप अगर मोबाइल यूज़ करते हैं तो अच्छी चीज़ देखा करें। कभी अपनी बेटियों के हाथ में भी मोबाइल आ जाता है, छोटे बच्चों में भी हाथ में मोबाइल आ जाता है। अगर उसमें आपने नेगेटिव चीज़ क्लिक किए होंगे, नेगेटिव चीज़ अगर वॉच किए होंगे तो आपके पास उस तरह का कंटेंट शो होगा। तो बिराई मेहरबानी जितना हो सकता है अपने यूट्यूब को इस्तेमाल करते हैं तो यूट्यूब अगर जब भी देखते हैं तो अच्छे मैसेज सुना करें जिससे आपको फ़ायदा हो, जिससे आपका यानी एजुकेशन कुछ हासिल हो। तो मेरी दोस्तों से गुजारिश है कि अच्छे मैसेज, अच्छा पैगाम जो है यूट्यूब पे वो सुना करें। और इससे क्या होगा, अगर आप सुनते हैं तो आपकी फैमिलियों के हाथ भी मोबाइल होता है तो आप वो भी सुनेंगे तो कुछ न कुछ सीखेंगे, इल्म हासिल करेंगे। यूट्यूब पे मैं देखो ना हरदम यही कहता हूँ कि अच्छे मैसेज, अच्छे पैगाम अगर अपने समाज में, अपने निज़ाम में, अपने घर के माहौल में अच्छा निज़ाम चाहते हैं तो अच्छे मैसेज फॉरवर्ड किया करें, अच्छे मैसेज सुना करें। दोस्तों आजकल जो हमारे माहौल और घरों के हालात इस तरह के हैं कि हम जो है नेगेटिव चीज़ में, ये ड्रामे जो हम कुछ चीज़ें देखते हैं तो उस तरह के हमारे सामने चीज़ें आती रहती हैं, फिल्में वगैरह, सॉन्ग वगैरह, तो इस तरह की चीज़ें रिकमेंड यूट्यूब करता रहता है। आप जिस भी चीज़ को ज़्यादा देखेंगे, सर्च करके उसको देखेंगे कि उस तरह का कंटेंट आपके सामने शो होगा। तो जितना हो सकता है अगर आप तब्दीली चाहते हैं अपने घरों में तो इस्लामिक अच्छे मैसेज जो हैं, अच्छे पैगाम जो हैं वो सुना करें। आपके मोबाइल में जब भी आप मोबाइल यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन करेंगे तो आपके सामने उस तरह का मैसेज, उस तरह की वीडियो शो होती रहेंगी। तो यकीनन आप समझ गए होंगे